दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोग को पार्ट ऑफ स्पीच में जो वर्ब था इसके बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो वर्ब, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया। वर्ब लैटिन शब्द वर्बम से लिया गया है जिसका अर्थ है ए वर्ड। यानी ये जो वर्ब जो होते हैं ये लैटिन शब्द, ठीक है, लैटिन एक देश है वहाँ का ये शब्द है। ठीक है, वर्बम जो होते हैं उससे ये लिया गया है। वर्बम का मतलब होता है ए वर्ड यानी एक शब्द। ठीक है, वर्ब से किसी काम के करने या होना मालूम होता है। ठीक है, इसको हिंदी में ये इसका डेफिनेशन होता है, परिभाषा होता है। वर्ब से किसी काम का करना या होना मालूम होता है। डेफिनेशन इंग्लिश में, ए वर्ब डिनोट्स समथिंग इज डन। ठीक है, ए वर्ब डिनोट्स समथिंग इज डन। ए वर्ब डिनोट्स, ए वर्ब एक क्रिया, डिनोट्स मतलब तो बताता है, समथिंग इज डन कि कुछ काम हुआ है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है मंजू राइट्स, मंजू लिखती है। ठीक है, दूसरा है द बॉय किक्स द बॉल, लड़का गेंद में किक करता है, गेंद में मारता है। ठीक है, उसके बाद आगे, वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। यानी ये जो वर्ब होते हैं इसके बिना कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। तो दोस्तों वर्ब जो होते हैं ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब, इसको हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया। दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो इसका हम पहला चलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। ठीक है, वह क्रिया जिसमें कर्म यानी ऑब्जेक्ट लग सके वह सकर्मक क्रिया कहलाता है। ठीक है, इसका इंग्लिश में डेफिनेशन होता है, ए वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ए वर्ब एक क्रिया, डेट रिक्वायर मतलब जिसका जरूरी होता है, एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट यानी किसी ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने में उसका जरूरी होता है, इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस नॉन या प्रोनॉन पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसका हिंदी में परिभाषा है, क्रिया के साथ क्या या किसको लगाने से उसके उत्तर में जो नॉन या प्रोनॉन आता है उसे ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका जो दूसरा होता है, पहला बताए थे ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब इसका दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अकर्मक क्रिया। जिस वर्ब को अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी अपना अर्थ बताने के लिए उसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसका इंग्लिश में डेफिनेशन होता है, ए वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट एन इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है पहला, बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स मतलब होता है चिड़िया, फ्लाई मतलब उड़ना, चिड़िया उड़ते हैं। अब यहाँ पे मेरा वर्ब का यूज है ना, मतलब उसको ऑब्जेक्ट दिखाने के लिए यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। डॉग्स बार्क, कुत्ता भौंकता है, बार्क मतलब होता है भौंकना। ठीक है, द बेबी क्राइज, बच्ची चिल्लाती है। तो इसमें जो फ्लाई है, बार्क है और कैरीज है, कैरीज, ये इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वर्ब कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आता है एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, एडवर्ब का परिभाषा होता है, एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब की विशेषता बतलाता है। यानी जो किसी वर्ब की विशेषता बतलाएगा उसे एडवर्ब कहते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन होता है, एडवर्ब इज ए वर्ड विच क्वालिफाई एन ऑब्जेक्ट और एन एडजेक्टिव, ए वर्ब और एन अदर वर्ड्स।
यानी एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब एक ऐसा शब्द है विच मतलब होता है जो क्वालिफाई, जो बताता है एडजेक्टिव, ए वर्ब और अनदर वर्ड, जो कोई दूसरा वर्ड का या एडजेक्टिव का ये विशेषता बतलाता है। कुछ नीचे कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब दिए हुए हैं, ठीक है। इसको अगर आप जान लेंगे तो क्या होगा, अंग्रेजी पढ़ने बोलने में बहुत आसानी होता है। जैसे कि पहला है टुडे, टुडे का मतलब होता है आज, ठीक है, ये एडवर्ब है। यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, ठीक है, आने वाला कल का होता है टुमारो, और यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, ये भी एडवर्ब है। उसके बाद हेयर, हेयर का मतलब होता है यहाँ, ये भी एडवर्ब है। देयर का मतलब होता है वहाँ, एडवर्ब है। नाउ का मतलब होता है अब, ये भी एडवर्ब है। स्लोली, स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, ये भी एडवर्ब है। सून, सून का मतलब होता है शीघ्र, ये भी एडवर्ब है। उसके बाद है नेटली, नेटली का मतलब होता है साफ साफ, ये भी एडवर्ब है। ग्लैडली, खुशी से, ये भी एडवर्ब है। वेल, वेल का मतलब होता है अच्छा, ये भी एडवर्ब है। नियर, नियर का मतलब होता है नजदीक पास, ये भी एडवर्ब है। लेट का मतलब होता है देर, ये भी एडवर्ब है। फास्ट, इसका मतलब होता है तेज। ऑलवेज का मतलब होता है सदैव। व्हाई का मतलब होता है क्यों, और वेयर का मतलब होता है कहाँ। तो दोस्तों अभी यहाँ पे कुछ ऐसे अभी वर्ड दिए गए थे जो एडवर्ब थे, ठीक है।